क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम जानेंगे RFID टैग के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के 13 टोल प्लाजा पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली के सख्त क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। अब जानते हैं क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन अर्थात RFID प्रणाली। ईंधन, समय बचाने और प्रदूषण में कमी लाने तथा यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के क्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन प्रोग्राम अर्थात NETC शुरू किया है। इसके माध्यम से RFID प्रौद्योगिकी पर आधारित फास्टैग के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क वसूली की सुविधा प्रदान की जा रही है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रेडियो तरंगों के उपयोग पर आधारित एक ऐसी तकनीक है जिसमें टैग की गई वस्तु की पहचान के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कई वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें किसी आपूर्ति श्रृंखला में वस्तुओं की ट्रैकिंग को लेकर लाइब्रेरी के किताबों तक को ट्रैक करना शामिल है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक मूलतः दो भागों पर आधारित है। पहला टैग और दूसरा इस टैग को रीड करने वाला यंत्र। इसमें जहां एक और टैग को रीड करने वाला यंत्र रेडियो तरंगे छोड़ता है एवं RFID टैग से पुनः तरंगों अर्थात संकेत को वापस प्राप्त करता है, वहीं दूसरी ओर RFID टैग रेडियो तरंगों का उपयोग अपनी पहचान और अन्य सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए करता है। समझते हैं क्या होती है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय वितरण का एक प्रकार है, या दूसरी भाषा में कहें तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विभिन्न संचार प्रौद्योगिकी जैसे टेलीविजन, मोबाइल फोन और रेडियो संचार में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों के विभिन्न प्रकारों में माइक्रोवेव तरंगे, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी अर्थात UV किरण, एक्सरे और गामा किरण इत्यादि शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के गुणों का अध्ययन मैक्सवेल द्वारा किया गया, लेकिन इस पर व्यापक रूप से इस पर प्रयोग और पुष्टि 1887 में हेनरिक हर्ट्ज द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि हेनरिक हर्ट्ज के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की फ्रीक्वेंसी की इकाई का नाम हर्ट्ज दिया गया है। अब जानते हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बारे में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 17 सदस्य होते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु निर्मित इस नए आयोग ने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण अर्थात EPCA का स्थान लिया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहतर तालमेल, अनुसंधान, पहचान एवं वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए काम करने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रबंधन में अंतर्राज्यीय सहयोग तथा जन भागीदारी को सुचारू बनाने के लिए बनाई गई अन्य सभी समितियों का भी स्थान लेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के कार्य। आयोग के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण और इसमें सुधार के लिए सभी उपाय करने, निर्देश देने और शिकायतों पर कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आयोग पर्यावरण में विभिन्न स्रोतों के प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन के मानक भी तैयार करेगा। प्रदूषण संकट पर अंकुश लगाने के लिए इसके द्वारा निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए आयोग को कार्यकारी अधिकार दिए गए हैं। जानते हैं दंड के प्रावधानों को। किसी प्रदूषणकारी स्थल पर कार्यवाही के दौरान बाधा उत्पन्न करने पर आयोग को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 94 के तहत स्थल को बंद करने या जांच करने के संदर्भ में वारंट जारी करने की शक्ति भी दी गई है। आयोग के आदेशों का पालन न करने पर जुर्माने के साथ साथ 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माने की रकम को 1 करोड़ या इससे अधिक भी किया जा सकता है। अध्यादेश के तहत अपराध गैर संज्ञेय होगा और यह राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात NGT में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत
सुनवाई योग्य होगा। ऐसी क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।